स्वागत है आपका देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ हाइलाइट्स के बारे में। दिल्ली में ऑक्सीजन की आमद, उड़ीसा से दिल्ली को ऑक्सीजन की आपात सप्लाई शुरू हो चुकी है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही अगली खबर आ रही है, महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों पर एक बार फिर से बड़ा कहर। विरार के कोविड सेंटर में लगी आग, आईसीयू में भर्ती 15 में से 13 मरीजों की मौत। अगली खबर देखेंगे, 6 देशों में वैक्सीनेशन रोकी गई कोरोना की रफ्तार। यूनाइटेड किंगडम में रोज आते थे 60 से 70 हज़ार मरीज और अब आ रहे हैं केवल 2000। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे कोरोना में देश में, जी हाँ दोस्तों, हाहाकार। 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,32,000 नए मामले सामने आए। ऑक्सीजन की किल्लत, सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से सुनवाई। अदालत ने केंद्र सरकार से मांगा है 4 मुद्दों पर प्लान। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे तमाम चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट जो है मोदी की 3 हाई लेवल मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज जिन राज्यों में कोरोना की रफ्तार अपने चरम पर है, आज जो है सब कुछ जो है मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की और जो हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है उनके बारे में। यानी हालात किस प्रकार बदल चुके हैं, आप समझ सकते हैं इस बात का अंदाजा कि आज 3 लेवल की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। सीएम होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, केंद्रीय मंत्री भी थक गए। ऑक्सीजन प्लांट्स आर्मी के हवाले करे। केजरीवाल ने जो है मोदी से गुहार की है कि लगातार ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रुकी हुई है, क्योंकि कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने मांग की कि अब जो ऑक्सीजन के जो प्लांट्स बने हुए देश भर में, उन तमाम प्लांट्स को जो है मिलिट्री के हवाले करना चाहिए, ताकि समय पर सब चीज़ की जो है सप्लाई कर सके। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की किल्लत पर। सुप्रीम कोर्ट ने जो है लताड़ा है केंद्र सरकार को। चीफ जस्टिस बोले लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। सीनियर वकील हरीश साल्वे केस से अलग हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आज जो है सबसे बड़ी सुनवाई होने वाली। देश भर में अस्पतालों में लगातार वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है। इस मामले में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस MS बोबड़े ने कहा कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में जरूरी सर्विसेज की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का वक्त देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की है। हरीश साल्वे केस से अलग हो चुके हैं। जी हाँ, सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने केस से अलग होने की इजाजत मांगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एमिकस क्यूरी ऑफ अपॉइंट किया था, लेकिन उन्होंने केस से अलग होने की अर्जी देते हुए मैं नहीं चाहता कि कोई यह समझे कि मैं चीफ जस्टिस को जानता हूं। साल्वे इस मामले में अलग हुए इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे थे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि साल्वे की एमिकस क्यूरी ऑफ अपॉइंट करने के प्रोसेस को लेकर वर्चुअल मीडिया पर अपशब्द कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार कोरोना को देखते हुए जहां केंद्र की जो पॉलिसी है उसको लेकर जो है सवाल उठ रहे थे, जिसको देखकर आखिरकार जो है फैसला ले लिया गया। अब बात करते हैं दिल्ली में ऑक्सीजन की आमद पर। उड़ीसा से दिल्ली को ऑक्सीजन की आपात सप्लाई शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पटनायक बोले काश ये बैठक पीएम और जल्दी लेते तो इतनी जाने न जाती। जी हाँ, देश भर में पीएम को लेकर जो है अलग अलग से जो है अफवाहें फैली हैं और कई जगहों पे सोशल मीडिया पे जो है साफ साफ बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के लगातार चुनाव प्रचार करने की वजह ही है कि देश में इस तरह की आपात बैठक हो चुकी है। जी हाँ, बढ़ते कोरोना के मामलों को रोजाना ऑक्सीजन की कमी से जूझती दिल्ली के लिए उड़ीसा रक्षक बनकर उभरा है। जी हाँ, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दैनिक भास्कर को बताया कि अब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। दिल्ली के लोगों से हमारा वादा है कि ऑक्सीजन की कमी से अब वहां कोई नहीं मरेगा। अगर प्रधानमंत्री यह बैठक और जल्दी कर लेते तो हम और जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर देते। उड़ीसा सरकार ने 22 अप्रैल यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद दिल्ली को मेडिकल ऑक्सीजन भेजने का फैसला किया। साथ ही 23 अप्रैल यानी शुक्रवार को लिखित ऑर्डर कर जारी किया कि उड़ीसा में ऑक्सीजन के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री की जो है तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस आपात स्थिति में उन्होंने ऑक्सीजन की आपूर्ति करके लगभग कई लोगों की जान जो है बचा ली। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लेकर हमेशा से सवाल उठते हुए कि लगातार जब देश में कोरोना 3 लाख से जो है पार हो चुका, उसके बावजूद चुनाव प्रचार को इतना ज्यादा महत्व आखिर सरकार क्यों दे रही है, इसको लेकर फिलहाल जो है अभी भी जो है सोशल मीडिया पे कई जगहों पे जो है ट्रोल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी बीच एक बड़ा खबर आया उत्तर प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस अस्पताल में 50 साल डॉक्टर है वहां वेंटिलेटर तक नहीं मिला। डॉक्टर पत्नी के सामने मिश्रा ने तोड़ा दम। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें प्रयागराज के नामी सर्जन डॉक्टर JK मिश्रा, जो 85 साल ने स्वरूप रानी अस्पताल में 50 साल तक सेवाएं दी, लेकिन कोरोना से घिरने के बाद उन्हें यहाँ डॉक्टर तक न मिला। उन्होंने डॉक्टर पत्नी के सामने ही दम तोड़ दिया। उन्होंने पढ़ाई, कई डॉक्टर इसी अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, जूनियर डॉक्टरों के हवाले छोड़ दिया गया, जबकि उनकी पत्नी महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमा मिश्रा 80 जो उनके साथ संक्रमित हुई थी, 13 अप्रैल को रात भर फर्श पर तड़पती रही। तो उत्तर प्रदेश में क्या हालात है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना से लोगों के मरने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को योगी सरकार ने मना कर दिया। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ साफ जो है 5 शहरों में सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था। उसके बावजूद योगी सरकार ने वहां पर वीकेंड लॉकडाउन और कुछ सख्त पाबंदियों का हवाला देते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के भी हालात जो है बद से बदतर बनते जा रहे हैं। अगर बात करें पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में है, तो उसके बाद सबसे ज्यादा मामले जो निकल के आ रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश
प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। कि आपको भी लगता है उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए वहाँ पे तुरंत लॉकडाउन लगा देना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए एक बार फिर से यहाँ पर लॉकडाउन को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही EMI और बिजली के बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार को इन तमाम चीज़ों पर भी जो लोगों को छूट देनी चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।